आशीष, नाम तो सुना ही होगा। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो मेरे प्यारे भाई कभी जो बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के बिज़नेस करने की सोचते हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो बिज़नेस कर भी लेते हैं जोश में आने के बाद जब वो बिज़नेस कर लेते हैं, कोई भी छोटा से छोटा बिज़नेस भी कोई भी स्टार्ट करते हैं, तो वो फ्लॉप हो जाता है उनका। तो आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो भी वो जैसे कोई भी आदमी है जो बिज़नेस करने वाला है या फिर जो मतलब यानी कि बिज़नेस की करने की सोच रहा है, तो उसको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसमें मैंने 7 पॉइंट्स बनाए हैं। तो वो 7 चीज़ें अगर वो लोग उन 7 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो हो सकता है कि उनका बिज़नेस जो है अच्छा चल जाए। ठीक है, अगर उन 7 चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो डेफ़िनेटली उनको बिज़नेस में मतलब यानी कि सफलता मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जो है सबसे नॉर्मल चीज़ें हैं। कोई भी बिज़नेस करने के से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि भाई मैं उस बिज़नेस को कहाँ करूँगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, कोई एक छोटी सी या फिर आप कोई भी छोटा सा काम करेंगे। अगर कोई समोसे की दुकान भी अगर आपको करनी है, तो समोसे की दुकान करने के लिए आपको एक छोटी सी दुकान चाहिए। तो वो दुकान हो सकता है आपकी खुद की हो। अगर खुद की है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आपको एक किराए पे दुकान लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसका लीज पीरियड बनवाना पड़ेगा। ठीक है, सिक्योरिटी अमाउंट भरना पड़ेगा। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको एक प्रॉपर्टी लेनी होगी। उसमें कितना खर्चा आ जाएगा वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि भाई इसमें इतना खर्चा आ जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि मार्केट साइज़ और डिमांड। कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो कोई भी समोसे को उठा के लेके चलते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे समोसा है, समोसे की दुकान है, तो मार्केट साइज़ मतलब यानी कि आप जहाँ पे कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ मार्केट साइज़ कितना बड़ा है, उस मार्केट साइज़ को ध्यान में रखते हुए आप वहाँ पे कोई भी शॉप करेंगे। ठीक है, मार्केट साइज़ को ध्यान में रखने के बाद वहाँ पे क्या डिमांड है या नहीं है, मार्केट में कितनी डिमांड है, उस जगह पे डिमांड है या नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए वो शॉप को आप उस शॉप को वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, उस शॉप को जो भी डिसाइड करेंगे, उस कहीं कोई भी शॉप आप देखेंगे तो उसमें मार्केट साइज़ देखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट की डिमांड को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तीसरी चीज़ आ जाती है बर्निंग प्रॉब्लम। बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब यानी कि ये है कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे एक ओला कंपनी है, आपने ओला का नाम सुना होगा। तो ओला कंपनी ने क्या करा, बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना। जो आदमी कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ गया ना, जो भी आदमी कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ गया, उसका बिजनेस ग्रो कर गया। तो कस्टमर की प्रॉब्लम को किस तरीके से समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक ओला कंपनी थी, ओला कंपनी ने थी क्या, अब भी है। ओला कंपनी ने क्या करा, एक ऐप बनाई, मोबाइल में इंस्टॉल करवा दी। मोबाइल में इंस्टॉल करवाने के बाद उसको हम सर्च करते हैं कि भाई यहाँ पे हमने उठाया, ओला को इंस्टॉल करा। इंस्टॉल करने के बाद हमने सर्च करा कि भाई यहाँ पे ये गाड़ी अवेलेबल है कि नहीं है, किस टाइप की कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। हर तरीके की गाड़ी, उसमें लग्जरी गाड़ी तक अवेलेबल है। ठीक है, उस गाड़ी अवेलेबल है। ठीक है, इतना चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे इतने बजे पहुँच जाएगी। ठीक है, यहाँ से और वहाँ तक इतने पैसे लेगी और इतने टाइम में वहाँ पहुँचा देगी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो पहले क्या होता था, जब ये ओला कुछ नहीं थी, जिनके पास व्हीकल नहीं थे, जिनके पास गाड़ी नहीं थी, जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, वो क्या करते थे, बस अड्डे जाते थे। बस अड्डे जाके पहले बस में बैठते थे। बस में जाने के बाद उसके बाद कहीं दूसरी जगह बैठते थे। मेट्रो की भी सुविधा हो गई, लेकिन जब पहले मेट्रो की भी सुविधा नहीं थी, तो ये एक कंपनी ने, ओला कंपनी ने इतना आसान कर दिया लोगों के लिए ट्रैवलिंग सिस्टम। जो लोगों का ट्रैवलिंग टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा बचने लगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो लोग अब क्या करते हैं, आप उनको अगर कहीं जाना होता है तो जाने के बाद सीधा ओला बुक करते हैं और सीधा अपना वो चले जाते हैं। पहले क्या करते थे, बस अड्डे जाते थे। तो ये ओला ने लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम को समझा। उसी तरीके से आपका कोई भी प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है आपको अपने बिजनेस करने के लिए जिसमें लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। लोगों की बर्निंग प्रॉब्लम जिस दिन आपने सॉल्व कर दी ना, उस दिन आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चौथी चीज़, कंपटीशन।
अब आप ये कह रहे होगे कि कंपटीशन क्यों? मेन चीज़ है कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना, छोटा मोटा कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर छोटा मोटा कंपटीशन नहीं होगा तो क्या पता वहाँ पे मार्केट में, उस जगह उस मार्केट में जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, क्या पता वहाँ डिमांड ही ना हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे कंपटीशन हो रहा है वहाँ पे उस प्रोडक्ट को कोई जानता ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन से क्या होगा कि आपके जो साथ में जो कंपटीटर होंगे, उन कंपटीटर को देख के आप बहुत सारी चीज़ें भी सीख सकते हो कि वो किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को मार्केट में रन कर रहे हैं, वो किस तरीके से मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कंपटीशन होना भी बहुत ज़रूरी है। उस कंपटीशन को देख के अपने आप प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हो। अगर आपने अपना प्रोडक्ट यूनिक बना लिया तो आपका जो बिज़नेस जाएगा वो कहाँ जाएगा? अब उसके बाद पांचवी चीज़ आ जाती है, नो योर कस्टमर। अपने कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने कस्टमर को जान लिया, अपने कस्टमर को पहचान लिया, तो आपका प्रोडक्ट जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपका जो कस्टमर है वो किस तरीके से आप कस्टमर को आप जान सकते हो। कोई भी आप इवेंट कर सकते हो, कोई भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल सकते हो, कोई भी आप किसी भी कस्टमर, आपको ये देखना पड़ेगा अपने कस्टमर को, आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी मार्केट में कि कस्टमर जो मेरा प्रोडक्ट है वो कौन से टाइप का कस्टमर लेगा। मेल कस्टमर ज़्यादा लेगा, फीमेल कस्टमर ज़्यादा लेगा, 18+ कस्टमर ज़्यादा लेगा, या 18 से बिलो वाला कस्टमर ज़्यादा लेगा, या ओल्ड एज वाला कस्टमर ज़्यादा लेगा, या इस एरिया वाला कस्टमर ज़्यादा लेगा। तो अपने कस्टमर को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है छठा पॉइंट, मैन पावर। मैन पावर का मतलब आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके जो बिज़नेस को, जो जिसे बोलते हैं कि पिलर ऑफ योर बिजनेस। मैन पावर इज़ द पिलर ऑफ योर बिजनेस। अगर कोई भी आपके जो मैन पावर है, मैन पावर आपकी इतनी सॉलिड होनी चाहिए, मैन पावर में इतना ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, मैन पावर को आपको इतनी ट्रेनिंग देनी है, इतना ट्रेंड करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आपसे ज़्यादा आपके एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में। मेरा कहने का मतलब यानी कि ये है, आप कोई भी मैन पावर, कोई भी एम्प्लॉय सेलेक्ट करोगे, किसी का इंटरव्यू लोगे, इंटरव्यू में 3 चीज़ें देखोगे। एक तो उसकी डिग्री देखोगे, उसका टॉकिंग सेंस देखोगे, क्या वो काम कर पाएगा, क्या सीधा मार्केटिंग को ही ले लेते हैं, क्या वो मार्केटिंग कर पाएगा, क्या उसके अंदर मार्केटिंग स्किल्स हैं, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो उसको सिखाना पड़ेगा। हर 2 महीने में उसको ट्रेनिंग देनी होगी, हर 2 महीने में उसको कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, हर 2 महीने में उसका बोनस देना पड़ेगा। चलो 2 महीने में नहीं, 6 महीने में या साल भर में आपको उस एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉय इज़ द पिलर ऑफ योर कंपनी। तो एम्प्लॉय एक मेन पार्ट है आपके बिजनेस का। तो अगर एम्प्लॉय सॉलिड है ना, तो आपका बिजनेस गया अप। उसके बाद आ जाता है 7वां पॉइंट, जो मेन है वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी फंडिंग लगानी होगी आपके बिजनेस में। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितनी कॉस्ट में, आपके कितनी कॉस्ट में ख़रीदा है आपने, कितनी कॉस्ट में आप उसको बेचोगे, कितना उसमें रिटर्न आ रहा है, कितना दोबारा आप लगा रहे हो उसमें, कितना टैक्स कट रहा है, कितना रॉ मटेरियल में पैसा लग रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करना पहले से ही। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपने रिसर्च कर लिया
तो आपका बिजनेस गया अप। फाइनेंशियल एस्पेक्ट का मतलब ये भी होता है कि आपको एक रनवे बनाना पड़ेगा, आपको एक रनवे बनाकर रखना पड़ेगा। 6 महीने से 10 महीने तक का टाइम का आपके पास रनवे होना चाहिए फाइनेंशियल। 6 महीने से 10 महीने तक का बैकअप होना चाहिए। 6 महीने से 10 महीने तक का अगर आपके पास बैकअप है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि काम करते ही मैंने कोई भी काम कर लिया, मैंने कोई भी दुकान खोल ली, तुरंत मेरे पास मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए, तुरंत मेरे को प्रॉफिट चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता है, वो बिज़नेस हमेशा डूबते हैं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के साथ साथ आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। कम से कम 6 से 10 महीने का रनवे होना चाहिए। 6 से 10 महीने का आपके पास रनवे होगा। धीरे धीरे आपको अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, धीरे धीरे आपको खुद ही लगने लगेगा आपका बिज़नेस कहाँ से कहाँ ग्रो हो रहा है। तो इतना ही है, और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू वेरी मच। आप मेरे को रेगुलर ऐसे ही देखते रहिए, और मैं रेगुलर ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद, आदाब, राम राम।